काबरीन है, बड़े हैं, आप उनको ठीक कर दें। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो नीचे तक सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। बॉटम अप अप्रोच इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो ये कहती है बेटा आप ठीक हो जाओ, अपने घर वालों को ठीक कर लो, अपने गली को ठीक कर लो, अपने मोहल्ले को ठीक कर लो, अपने इलाके को ठीक कर लो, अपने शहर को ठीक कर लो, अपनी कंट्री को ठीक कर लो, तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। ना ये सही गलत है, ना ये सही गलत है, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा क्लिक कर रही है। सो इन माई केस मुझे समझ आई कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो टॉप डाउन अप्रोच से ही होगा। वो बॉटम अप अप्रोच से ठीक है, वो मैंने पहले कैलकुलेशन की कि जी अगर 10 लाख हम इस तरह के लोग पैदा करते हैं जो सबको 10-10 नौकरियाँ देते हैं तो 1 करोड़ नौकरियाँ हो जाएंगी। मैथमेटिकली करेक्ट, थ्योरेटिकली करेक्ट, बट प्रैक्टिकली नॉट। ठीक है जी, 10 लाख इस तरह के बंदे तैयार करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है आगे। सो आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट। आप में से किसी ने digiskills.pk का नाम सुना? यस सर। किस किसने सुना है? शो सारे बच्चों ने सुना। I was the person behind that for your show. So क्या हुआ कि आइडिया आया कि देखिए जी हम तो नहीं सिखा सकते ना सबको। अब एक यूनिवर्सिटी में 40 बच्चों को सिखा दिया, 50 बच्चों को सिखा दिया, बट मतलब इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? 25 करोड़ की बात में से 40 ने बात समझ भी ली तो क्या? तो उन दिनों मेरी मुलाकात हुई मिनिस्टर ऑफ IT बैक देन मैडम अनुषा रहमान। उनको हमने ये सारा आइडिया पिच किया कि नहीं मैडम हमें ना इन चीज़ों को ऑनलाइन लेके आना है ताकि चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हों, यूट्यूब पे लेक्चर्स हों, एक वेबसाइट हो, वहाँ बच्चा जाए एनरोल करे, उसको सर्टिफिकेट मिले, उस सर्टिफिकेट की जब वो जॉब करने जाए तो उसके CV पे भी वैल्यू हो। तो ये अपना पूरा एक सिस्टम बनाएं, इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी को साथ अटैच करें ताकि वो भी उनका भी लोगो ऊपर लगा हो, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी का लोगो लगा होता है एक चीज़ की वर्थ इंक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअली मोर देन मी शी वाज द पर्सन बिहाइंड दैट, क्योंकि जो पूरा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ऑब्वियसली उनके पास था। मैंने आइडिया ज़रूर दिया उन्हें, बट जैसे कहते हैं ना वो अल्लामा इकबाल के हवाले से कि पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, तो वो अकेले अल्लामा इकबाल ने नहीं देखा था, काफ़ी सारे लोगों ने देखा था। लेकिन वो होता है ना यू नेम समवन। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि ना 50,000 लोगों ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, हमने किसी के तो नाम लगानी है, वो बात तो हमने अल्लामा इकबाल के नाम लगा दी। तो सिमिलरली द आइडिया वॉज माइन, लेकिन सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला ही था, और भी बड़े लोग थे जो इस तरह की बात कह रहे थे। बट इवेंचुअली थैंक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ IT उन्होंने इस आइडिया को टेकअप किया और इसकी पूरी एग्जीक्यूशन उन्होंने की। वो प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, उसमें बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आए, यू नेम द टॉप ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान। डिजिस्किल्स ने उनको ऑन बोर्ड किया, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स डेवलप की, लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने उनको वेट किया, वो लेक्चर्स डिजिस्किल्स पे गए। उसमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई गई बच्चों को, फ्रीलांसिंग सिखाई गई, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स पे बात हुई, डिजिटल वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट पे बात हुई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बात हुई। सो इनिशियली हमने ये कोर्सेज वहाँ डिजिस्किल्स की टीम ने वहाँ रखे। तो माई कंपनी शारू टेक्नोलॉजीज, हम उसके आउटरीच पार्टनर थे, और जब डिजिस्किल्स अभी स्टार्ट हुआ तो उसकी वेबसाइट पे होम पेज पे हमारा लोगो भी आता होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बड़ा हो गया, और वो इतना बड़ा हो गया कि वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर चला गया। बट वी हैव नो रिग्रेट्स, हमने जो करना था हमने कर दिया। तो डिजिस्किल्स के अपने कुछ इस तरह के दावे हैं कि आज की तारीख में वो 5 मिलियन प्लस बच्चों को डिजिटल स्किल्स सिखा चुके हैं। आप में से जो 4-5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, आप उस 5 मिलियन में से 5 हैं। तो सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, 50 लाख बच्चा आपकी तरह ये सर्टिफिकेट्स हासिल कर चुका है। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट आई वाज लुकिंग फॉर। यहाँ से मेरा पर्पस हल हो है कि अब इन 50 लाख बच्चों को आपको जॉब देने की ज़रूरत नहीं है, दे विल फाइंड देयर ओन वे। और शुरू में व्हेन वी स्टार्टेड दैट, तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स वहाँ ऑफर नहीं किया, क्योंकि हमें पता है पंजाबी में मुहावरा, मैं बाद में उर्दू में बता दूंगा फॉर दोस्त जिनको पंजाबी नहीं आती, कहते हैं ढिड न पईयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। जब तक आपके पेट में रोटी नहीं जाती ना, आप जितना मर्जी फलसफा सुनते रहें, भाषण सुनते रहें, आपको लगता है फजूल बातें हो रही हैं, काम दी गल दसो रोटी किस तरह कमानी है तो खानी है। अगर आप उन बच्चों को डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना शुरू कर देंगे जिनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनको आपकी बात समझ नहीं आएगी। सो फर्स्ट वी टॉट देम हाउ टू अर्न फ्रीलांसिंग के जरिए, डिजिटल स्किल्स के जरिए। अब 2025 में लॉन्च किया गया वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स के अब आपको मछली पकड़नी आ गई है। अब सारी ज़िंदगी मछेरे ना बने रहे, माहीगीर ना बने रहे, मछलियाँ ना पकड़ते रहे, मछली का बिजनेस बनाए, बिल्ड एन एम्पायर। ठीक है, पकड़ ली ना मछली, आगे ना पकड़नी, आगे भी 5 लोगों को सिखा दी, यहाँ ना रुके, बिल्ड एन एम्पायर। आपके पास मैकडोनल्ड्स सभी गए होंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में, क्या बेचता है मैकडोनल्ड्स की सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट क्या है? बर्गर, फ्राइज, बर्गर। और आपने कुछ कहा? सैंडविच।
चलिए फ्राइज, हम फ्राइज की एग्जांपल लेते हैं। फ्राइज क्या होता है? लिटरली आलू, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो हाउ मैकडोनल्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेडी वाला चिप्स बेचने वाला? टेस्ट, टेस्ट, नाम, ब्रांड, मार्केटिंग, मार्केटिंग, ट्रस्ट, टीम, हाइजीन, गुड लोकेशन, हाइजीन। सो उसने आलू का ब्रांड बना दिया भैया, समझे इस बात को? तो वो सारी जिंदगी बस आलू काटता रहता, आलू बेचता रहता, तो क्या होता? उसका भी बस एक ठेला होता, दिन को एंड पे 10,000 रुपये की कमाई करके घर जाता और सो जाता, अगले दिन फिर उठता, फिर आलू काटता, फिर 10,000 कमाता, फिर जाके सो जाता। डिफरेंट है ना? पाकिस्तानी एग्जांपल ले लें, फूड पैंडा, ठीक है जी। तो क्या फूड पैंडा कोई पहला ऐसा स्टार्टअप था या पहली ऐसी सर्विस थी जो ये कहती थी कि जी ऐप ऑन करें तो घर में खाना आ जाएगा? नहीं, इससे पहले सैकड़ों हुई। लेकिन वो क्या करते थे? बस वो कोई इनोवेशन नहीं करनी, कोई स्केलेबिलिटी नहीं करनी, वो बस आलू बेच रहे थे, ठीक है, कि बस कॉल करें तो हमारा रेस्टोरेंट आपको घर डिलीवर कर देगा। सो दे ब्रॉट सम इनोवेशन, दे बिल्ड अ ब्रांड, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे कि हमें ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, स्टार्टअप कैसे बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, मतलब हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है, ये बातें हमने करनी है ना। तो ये अब समझ आएगी उस बच्चे को जब वो ऑलरेडी डिजिटल स्किल से इक्विप हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, ये भी कर लिया। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट पे काम किए जा रही है। तो मेरा पर्पस हल हो गया कि मैंने गवर्नमेंट को अलहमदिल्ला उस रास्ते पर लगा दिया बड़े सारे लोगों के साथ मिलकर। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि रजिस्टर का सारा क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, नो, मुझे नहीं ज़रूरत उसकी। बड़े सारे लोग थे, सो मैनी पीपल वर बिहाइंड दैट, आई वाज वन ऑफ दैट। ये हो गया, गवर्नमेंट अपने काम पे लगी हुई है। तो क्या अब गवर्नमेंट अपने काम पे लगी है तो मेरा काम खत्म हो गया? नो, मुझे तो अपना काम करना है। मुझे तो अपनी कंपनी में भी अगर वो 100 लोग हैं, 100 को 1500 करना है, 1500 को 2500 करना है, एक ब्रांड बिल्ड करना है। मुझे तो रात को सुकून से नहीं सोना, मुझे तो हंग्री और फुलिश रहना है, ठीक है जी। सो वी केप्ट डूइंग इट। अच्छा, फिर हमें अगली बात ये समझ आई कि जनाब अली, बहुत अच्छी बात है आप ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपके इदारों में ये जो लोग जाके एंटरप्रेन्योरशिप अब पढ़ा रहे हैं, आपको पता है 2016 से पहले ना पाकिस्तान में लोगों को इस्लाम के ना स्पेलिंग आते थे और ना बोलना आता था। ये बिल्कुल रिसेंट फिनोमेना है अभी यहाँ पे। तो हमने बड़ी इसमें एडवोकेसी की, PUCIT से मैंने पढ़ा था, तो हमने PUCIT में जाके बाकायदा हम धरना दे के बैठ जाते थे कि सर बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएं, सर बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएं। हमारी बात मान ली गई, वी वर वेरी हैप्पी। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया गया, उनको ना तो खुद इसके स्पेलिंग आते थे, ना बोलना आता था, ना मतलब पता था, और ना कभी ज़िंदगी में खुद कोई स्टार्टअप किया था। तो वो क्या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे? 9 to 5 का बंदा क्या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएगा? वो तो बेचारा फंसा